जिज्ञासा के माध्यम से प्रश्न पूछा है कि वास्तविक दिवाली क्या है और कैसे मनाना चाहिए। बहुत ही प्यारा सवाल है, दीपावली कैसे मनाएं। दीपावली कैसे मनाएं, इसको समझने के लिए दीपावली के अवसर पे जो प्रतीक चिन्ह हैं, जो प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल अक्सर भारतीय घरों में किया जाता है, हमें उन प्रतीक चिन्हों को थोड़ा डिकोड करने की ज़रूरत है। वो जो प्रतीक है उसमें लॉक लगा है, पासवर्ड है। उस लॉक को थोड़ा खोलेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि दीपावली का क्या अर्थ है, वास्तविक दीपावली कैसे मनाएं और क्या है। उन प्रतीक चिन्हों में सबसे पहला प्रतीक चिन्ह है, आप देखेंगे, गौर करेंगे तो दिख जाएगा। लोग अपने घरों पे, दीवारों पे, दरवाजों पे स्वास्तिक का चिन्ह लगाते हैं। और दूसरा है शुभ लाभ लिखते हैं। और तीसरा है लक्ष्मी और गणेश की एक साथ पूजन करते हैं। और चौथा दिए जलाते हैं। ये चारों प्रतीक चिन्ह हैं। पहला प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक। इसका क्या अर्थ है, गौर से देखेंगे। स्वास्तिक का जो चिन्ह है उसमें 4 द्वार होते हैं, 4 दरवाजे होते हैं जो चारों दिशाओं में खुले हुए होते हैं। अर्थात स्वास्तिक चिन्ह के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने यह बताने का प्रयास किया है कि इंसान के अंदर जो बुराइयां हैं उसको चारों दिशाओं से बाहर निकालिए। जो अच्छाइयां हैं जगत की, वह चारों दिशाओं से उसे ग्रहण कीजिए। तो बुराइयों को चारों दिशाओं से निकालना है और अच्छाइयों को चारों दिशाओं से अपने अंदर समाहित करना है। यह वास्तविक दिवाली मनाने का पहला सूत्र है, पहले प्रतीक के माध्यम से। दूसरा चिन्ह है शुभ लाभ। अर्थात लाभ तो मनुष्य के जीवन में जरूरी है, अनिवार्य है, चाहिए। जीवन जीने के लिए लाभ चाहिए, लेकिन हमारे ऋषि कहते हैं शुभ के साथ। एन केन प्रकीर्ण लाभ नहीं चाहिए। लाभ हो लेकिन शुभ की उपस्थिति के साथ हो। इसलिए जीवन के अंदर अगर शुभ नहीं है और लाभ है तो वह लाभ नहीं, लोभ का रूप धारण कर लेगा। और लोभ के बारे में कहा गया है लोभस्य पापस्य कारण। लोभ पापस्य कारण, लोभ पाप का कारण बनता है और पाप दुखस्य कारण, दुख का कारण बनता है। इसलिए जीवन के अंदर अगर लाभ है तो शुभ के साथ होना चाहिए। एन केन प्रकेन लाभ नहीं हो,
यह संदेश शुभ लाभ के माध्यम से हमारे ऋषि परंपरा ने दिया है। इसका ख्याल रखें। तीसरा प्रतीक चिन्ह है लक्ष्मी और गणेश की पूजन एक साथ। माता लक्ष्मी और गणेश जी का एक साथ पूजन, अर्थात लक्ष्मी, माता लक्ष्मी प्रतीक हैं धन का और गणेश जी प्रतीक हैं विवेक का। धन अगर जीवन के अंदर आए तो विवेक का होना अनिवार्य है, तभी उसकी पूजा की जा सकती है, तभी उसे शुभ माना जा सकता है। किसी की पूजा करने का मतलब है शुभ मान, वो श्रेष्ठ है, पूजनीय है। अगर विवेक ना आए और सिर्फ धन आए तो वो धन पूजनीय नहीं है, वो श्रेष्ठ नहीं है। तो दीपावली में लक्ष्मी और गणेश की एक साथ पूजन का जो रहस्य है वह यही है कि जीवन के अंदर धन हो तो विवेक अवश्य हो, क्योंकि विवेकहीन धन सृजन नहीं करता, विध्वंस करता है, और विध्वंस दुख उत्पन्न करता है। इसीलिए जीवन के अंदर धन हमें चाहिए, लेकिन विवेक के साथ। अगर धन है और विवेक ना हो तो क्या होगा? उस धन से हम शराब, मांस, मदिरा का सेवन करेंगे, अनाचार, पापाचार, दुराचार में लिप्त हो सकते हैं, और ये हमें विध्वंस के मार्ग पे ही ले जाएगा। इसीलिए विवेक का होना अनिवार्य है। अगर विवेक पूर्ण रूप से धन का उपयोग करेंगे तो आप महादानी कहलाएंगे, आप महाधार्मिक कहलाएंगे, आपका धर्म सिद्ध होगा, आपका ज्ञान सिद्ध होगा, आपकी महिमा बढ़ेगी। और विवेक कैसे जागृत होता है? महापुरुष कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग से विवेक की जागृति होती है, इसलिए सत्संग का लाभ उठाएं। चौथा प्रतीक चिन्ह है दिया जलाते। दिया का अर्थ है उससे प्रकाश उत्पन्न होता है। प्रकाश जब फैलता है तो अंधकार दूर होता है। दिया ज्ञान का प्रतीक है और अंधकार अज्ञानता का प्रतीक है। ज्ञान रूपी दिए से अज्ञानता रूपी अंधकार का समन करना है। यही संदेश ऋषियों ने दिया जलाने की परंपरा से हमें प्रदान किया है। लेकिन मनुष्य के जीवन की विडंबना, हम अज्ञानता पूर्वक ही अक्सर त्योहारों को ज़्यादा मनाते हैं। आज देखेंगे सामान्यतः लोग लाखों, हजारों, लाखों रुपए के पटाखे जला देते हैं। ये कोई विवेकपूर्ण काम है? ये कोई ज्ञानपूर्ण काम है? इसमें कौन सा ज्ञान है? ये तो परम मूर्खता है। आप लाख रुपए के पटाखे नहीं जलाएं, आप लाख रुपए जला दिए। लाख रुपये जला देना ये ज्ञान नहीं है, ये विवेक नहीं है, ये मूर्खता है, अज्ञानता है। इससे वायु प्रदूषण तो फैला, ध्वनि प्रदूषण तो फैला, और दोनों प्रदूषण विध्वंसक है। तो मनुष्य क्या कर रहा है? विध्वंस की ओर जा रहा है।
विवेकहीनता के कारण, ज्ञानहीनता के कारण। इसलिए जो 4 प्रतीक चिन्ह है, इस माध्यम से समझने का प्रयास करना है कि अज्ञानता रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी दिए से हमें दूर भगाना है। इसलिए भारतीय संस्कृति का उद्घोष है, शास्त्रों का उद्घोष है, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चले, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमस अर्थात अंधकार, ज्योति अर्थात प्रकाश। हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर जाना है। दीपावली यह संदेश दे रही है और हम पटाखे की ओर जा रहे हैं। पटाखे की तो बात ही नहीं है। इसका स्रोत क्या हो सकता है? अज्ञानता, इग्नोरेंस, यही मूल कारण है। किसी भी दुख का, समस्या का मूल कारण ही इग्नोरेंस है, अज्ञानता है। जब मनुष्य के जीवन में ज्ञान का आविर्भाव होता है, ज्ञान प्रकट होता है, तो अज्ञानता गायब हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई व्यक्ति लालटेन लेकर अंधकार को खोजने चले कि अंधकार कहाँ है, कैसा है, किधर मिलेगा, तो पूरा जीवन वो खोजता रहे, लेकिन उसे अंधकार नहीं मिलेगा, क्योंकि वह प्रकाश को लेकर खोज रहा है। दिए की रोशनी में अंधकार को नहीं खोजा जा सकता, क्योंकि अंधकार का जो अस्तित्व है वह मौलिक नहीं है, वह एब्सेंशियल है, एब्सेंस है। प्रकाश का अनुपस्थिति ही अंधकार है। अंधकार का अपना अस्तित्व नहीं है। एब्सेंस ऑफ लाइट, दैट्स डार्कनेस। इसलिए जब ज्ञान के प्रकाश को हम जलाते हैं, ज्ञान रूपी दिए को जलाते हैं, तो अज्ञानता स्वतः समाप्त हो जाता है। महापुरुषों ने, हमारे ऋषि परंपरा ने इन प्रतीक चिन्हों के माध्यम से दीपावली कैसे मनाएं, इसके लिए उन्होंने संदेश दिया है। उन प्रतीक चिन्हों को समझें और अपने जीवन में उसे धारण करें और उस आधार पर वास्तविक दीपावली मनाएं और उसका आनंद उठाएं। आज इतना ही। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, बहुत बहुत आनंद।